नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। 108 आपातकालीन सेवाओं ने जरूरी सेवा में कर्यो गयो शामिल। इनसु जुड़िया कर्मचारी भविष्य में नी जा सकेला हड़ताल माथे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा, उर्वरकारी कालाबाजारी रोकवा खातर सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा संसदीय कार्यशाला रो आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीएसटी रिफॉर्म और सरकारी नीतियां समेत दूजा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 रो कर्या उद्घाटन। के विकास रा कामा रो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास कया। मसाला क्षेत्र ने बढ़ावो देवा खातर सरकार है कृत संकल्पित। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। डिजिटल युग में साक्षरता ने बढ़ावो देवण इन बरसरी थीम। मानव विकास और चेतना ने बढ़ावो देवा खातर दुनिया भर में हर बरस मनाए जावे है साक्षरता दिवस। और प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी। भारी बारिश की संभावना देखता थका बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और जालौर में स्कूला में की छुट्टी। मैं उठा के सागे अर्नेशा डाबले और खबरा विगतवार। विधानसभा में आज 108 आपातकालीन सेवावा ने जरूरी सेवा घोषित करवा खातर एक्ट लायो गयो। इन रीते तबे 108 आपातकालीन सेवा सु जुड़िया कर्मचारी भविष्य में हड़ताल माथे नी जा सकेला। इनमें मोबाइल वेटनरी यूनिट और इनसु संबंधित सेवावा ने भी शामिल करियो गयो है। इनसु पहली प्रश्नकाल के दौरान कृषि, सहकारिता, शिक्षा समेत दूजा विभागा सु संबंधित सवाल पूछे गया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि राज्य सरकार यूरिया और दूजा उर्वरकारी कालाबाजारी रोकवा खातर कर संकल्पित है। कालाबाजारी री किणी भी तैयारी शिकायत मिलवा माथे संबंधित व्यक्ति रे खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करी जावेली। वटे ही सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त कहा कि बढ़िया दाम मिलवा माथे किसान आपरी फसल बाजार में बेचवा खातर स्वतंत्र है और सरकार कानीसु भविष्य में एमएसपी माथे फसल खरीद खातर मांग बढ़वा माथे तैयारी जल्द शुरू करी जावेली। फर्टिलाइजर के ये बात सही है कि हम करीबन 2000 मैट्रिक टन यूरिया आपको ज्यादा दे रहे हैं और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। और अभी 2025-26 में हमने आपको यूरिया की मांग थी 11,500 मैट्रिक टन और आपूर्ति की है हमने 14,351 मैट्रिक। डीएपी में, हाँ डीएपी में अपनी यहाँ मांग थी चूरू जिले में 6,900 मैट्रिक टन और हम दे पाए 6,075 मैट्रिक टन। डीएपी कम दिया है, उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ गए डीएपी के और थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा और उधर चीन से आमतौर पे हम डीएपी मंगवाते थे जो नहीं मंगवा सके। इसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है उसके इस कारण थोड़ा डीएपी कम आया है। जैसा ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, कहीं डाइवर्जन हो रहा है या कहीं कालाबाजारी हो रही है, तो माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। इन मौका माथे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा कि लाडला 1.5 बरसा में राजस्थान में अमन चैन स्थापित हुयो है और अपराध रो ग्राफ गिरियो है। राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है, वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2,654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2,310
यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 मैं जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7,552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6,959, यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई है। कि ये पहला ऐसा सत्र है जिस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई। इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिस पे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताने वाला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर खाद की व्यवस्था ये लोग नहीं करा पाए। संसद भवन परिसर में आज भी भाजपा सांसदारी कार्यशाला जारी है। आज इनरो दूसरो और आखिरी दिन है। इनसे पहले काले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद रूप में कार्यशाला में भाग लेनो। इन दौरान वे सबसू पीछारी पंक्ति में जार बैठ गया। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे इनरी जानकारी साझा कर्या। कार्यशाला में सांसद आपरा बहुमूल्य विचारों आदान प्रदान कर्या। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म और सरकारी नीतियां समेत दूजा मुद्दा माथे चर्चा कर्या। संसद भवन के परिसर में स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में आज भी बीजेपी सांसदों की कार्यशाला होगी। आज इसका अंतिम दिन है, तो कल पहले दिन एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसदों की कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। इस वर्कशॉप में विविध मुद्दों पर सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाया है। भारत रा 17वां उपराष्ट्रपति पदरा चुनाव खातर सगली तैयारियां पूरी कर दी गई है। इन खातर मतदान 9 सितंबर यानी काल होवेड़ो और नतीजा भी काले ही घोषित करया जावेड़ा। अब देखा हाँ उपराष्ट्रपति चुनाव री प्रक्रिया। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सदस्य होते हैं। हालांकि वर्तमान में 782 सदस्य ही हैं, क्योंकि राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें से वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। वहीं लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों में से वर्तमान में 1 सीट रिक्त है। चूंकि सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान यानी कि एक ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए होती है। हर सांसद को प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को विशेष पेन से मतपत्र पर निशान लगाकर वोट देना होता है। राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग इस पूरी प्रक्रिया को राज्यसभा और लोकसभा सचिवालयों के माध्यम से संसद भवन परिसर में मतदान कराकर संपन्न कराता है। मतपत्रों की गिनती उसी दिन पूरी कर परिणाम की घोषणा भी कर दी जाती है। चुने गए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कक्ष संख्या F101 वसुधा प्रथम तल
संसद भवन नई दिल्ली में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुरमां राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 रो उद्घाटन कर्या। इनके साथ ही कई विकास रा कामारो लोकार्पण शिलान्यास भी कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि मसाला क्षेत्र ने बढ़ावो देबा खातर सरकार कृत संकल्पित है। वे कहा कि कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है जटे मसाला और दाला माथे काम करियो जावेडो। वे किसाना ने मसाला और डेयरी उद्योग से जुड़वा रो भी आह्वान कर्या। इन मौका माथे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि किसाना ने उत्तम खाद, बीज और मसाला उत्पादन खातर प्रोत्साहित करियो जा रही है ताकि निर्यात ने बढ़ायो जा सके। हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है वो हमारे मसाला उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में मसाला उद्योग के माध्यम से हमारे लोगों का उत्पादन हम खरीदें और उसके बाजार में हम उनको भेजने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादनों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दुगनी करने हेतु योजनाएं संचालित कर रही है कि हमारा जो मसाला उद्योग है वो इस तरह का है कि हम उसको लोकल पर ही खरीद करके हम मार्केट भी हमारे पास उपलब्ध है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो हमारी राजीविका की बहनें हैं, हमने उनकी जो गुलाल बनाती है, जो फूलों से गुलाल बनती है, हमने अब की बार हमारी सरकार ने कहा कि हम उस गुलाल को पूरी तरह से हमारी सरकार खरीदेगी। हमने उस गुलाल को खरीदा और हमने हमारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में भेजने का काम किया। तो हमारी राजीविका बहनों का, क्योंकि वो उत्पादन उसको करती हैं, इसलिए उनका उत्पादन भी बढ़ा और उनकी आमदनी भी बढ़ाने का हमने काम किया। ये हर जिले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा है जो मसाला उद्योग के लिए लगातार काम करता है। वहां की भी हमारी जो प्रोसेसिंग मशीनें उनको भी लगा करके वहां भी हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अचार का बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इन बरस की थीम डिजिटल युग में साक्षरता ने बढ़ावो देनो है। मानव विकास और समाज खातर वारा अधिकारा ने जानवा और साक्षरता कानी सू मानव चेतना ने बढ़ावो देवा खातर हर बरस आज ही रे दिन 8 सितंबर ने दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनायो जावे। भारत सरकार कानी सू सर्यो कर्यो गयो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता लक्ष्य ने हासिल करवारी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है।
भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीकानेરમાં ભારતીય સેના और बीएसएफ रा संयुक्त तालमेल ने मजबूत करवा खातर फ्रंटलाइन फ्यूजन संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। आ संगोष्ठी सेना और बीएसएफ री इंटर ऑपरेबिलिटी, संयुक्त प्रशिक्षण और ऑपरेशनल रेडीनेस ने नुवा स्तर ताई ले जावा खातर आयोजित करेगी। राजस्थान रो मरुस्थलीय क्षेत्र हमेशा सू ही भारत री पश्चिमी सुरक्षा रो अहम हिस्सो रह्यो है। बीकानेर सेक्टर में बीएसएफ री अग्रिम तैनाती और रणबांकुरा डिवीजन रो सामरिक समर्थन मिलर देश री सीमावारी रक्षा करे है। हथियार री तस्करी, घुसपैठ, ड्रोन गतिविधियां और पारंपरिक युद्ध री आशंकावा इन क्षेत्र ने संवेदनशील बनावे। इन चुनौतियां ने ध्यान में राखता थका फ्रंटलाइन फ्यूजन रो आयोजन कर्यो गयो। बाड़मेर रा जीजीबाई स्वयं सहायता समूह अभिनव पहल करता थका बाजरा रा बिस्किट तैयार करया है। इन काणीसू बनाया जा रहा मिलेट कुकीज री विदेशा में घनी मांग वेरी है। इन रिचालता बाड़मेर री महिलावा ने आर्थिक संबल ने साथे नूवी पहचान भी मिल रही है। पेश है बाड़मेर सू वहां का संवाददाता री रपट। बाड़मेर की स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमतौर पर यहाँ की महिलाएं अपने हस्तशिल्प कौशल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में स्थायी रोजगार के लिए आदर्श ढूंढा की रहने वाली महिलाओं ने अभिनव पहल करते हुए जीजीबाई स्वयं सहायता समूह गठन के साथ बाजरे के बिस्किट्स बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला धूड़ी देवी के मुताबिक उनके उत्पादकों की बिक्री से उनको सालाना करीब 3 लाख से अधिक की आय हो रही है। मिक्सर में हम पीसते आटा गूंथते हैं, उसके बाद में इससे टेबल पर हम लपेटते हैं आटा को, फिर कटर है हमारे पास में तो उसमें हम कटिंग करके फिर बाद में वो ओवन है उसमें हम सेकते फिर बाहर निकालते हैं। 3-4 घंटा तक तो हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर बाद में पैकेजिंग करते हैं। जीजीबाई स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों की दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक, जयगढ़ फेस्टिवल और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में काफी प्रशंसा हुई। वहीं लोगों ने उनके बनाए उत्पादों को खूब पसंद किया। आपको बता दें कि इनकी ओर से तैयार किए गए बाजरे के बिस्किट्स लंदन तक प्रसिद्ध हो चुके हैं। बाड़मेर में भी हर जगह स्टॉल लगाते हैं, जयपुर में, राइजिंग राजस्थान में भी हमारी स्टॉल लगी थी, दिल्ली में भी जो इंडिया एनर्जी का प्रोग्राम था वहाँ पर भी हमारी स्टॉल लगी थी। बाहर के जो देश विदेश के लोग आते हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। मांग भी बहुत रहती है, लेकिन जब भी ऑर्डर आता है तब भी बनाते हैं। इधर उधर जो भी आसपास में ऑर्डर होते हैं या कहीं भी जो स्टॉल लगाते हैं, ये मेले लगते हैं वहाँ पर भी स्टॉल लगाते हैं। समूह बनाया और समूह बनाने के बाद में 10 महिला मिलकर समूह बनाया और जीजीबाई नाम रख दिया। 3 लाख तक हो गई 1 साल से। ये महिलाएं मिलेट्स, कुकीज, बाजरे के बिस्किट्स से मिली पहचान और आर्थिक संबल मिलने से बेहद खुश हैं और ये स्वयं सहायता समूह दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेरो दौरो करर अतिवृष्टि सु विया नुकसान रो जायजो लीना। इन मौका माथे पत्रकारा सु बातचीत करता थका वे कया के बारिश प्रभावित क्षेत्र रो सर्वे कर्यो जा रह्यो है। इन रे आधार माथे मुआवजो दियो जावेलो। वे कया के सरकार कानी सु प्राकृतिक आपदा रे पछे घरारा नुकसान रो भी आंकलन कर्यो जा रह्यो है। इन खातर प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियरा रो दल क्षतिग्रस्त घरारो सर्वे कर रहा है। मैम एक घर का जहाँ भी हम लोग सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से मदद कर सकेंगे करेंगे। जनता का भी बहुत सहयोग है। देखा आपने, लोग इनको फूड पैकेट्स पहुँचा रहे हैं, इनको दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। जो भी कोई सहायता कोई भी दे पा रहा है वो देने आ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं और सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से जो भी हम लोग इनकी सहायता कर सकेंगे, मुआवजा दिला सकेंगे। घर बाद में बनाने का भी जो काम है, नाली ड्रेनेज, जो प्राथमिकता रहेगी अब इस सरकार की, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से बारिश हो रही है राजस्थान में, एक तरफ से तो बहुत अच्छा भी है, जो सूखा स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा जो हमारा मैकेनिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का, वो कभी भी इतनी बारिशों के लिए बना नहीं गया। अब बनाना पड़ेगा और हमारी सरकार बनाएगी। प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी है। इन चालता जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर और आरे सारेरा क्षेत्र में तेज हवावरे साथे बारिश हुई। लाडला 24 घंटा रे दौरान सिरोहीरा माउंट आबू में सबसु बता 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। इन अलावा कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की सु मध्यम बारिश रो दौर जारी रह्यो। भारी बारिश की संभावना देखता थका बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और जालौर में स्कूलारी छुट्टी कर दी गई। वठे जालौर माए जवाई बांद्रा गेट खोलर अतिरिक्त पानी री निकासी करी जा रही है। इनसू उमेदाबाद, पोषाणा, खरल, बागोड़ा और सायला माए नदी प्रभाव क्षेत्र माए पानी रो बहाव तेज हो गयो। इन्हें देखता थका जिला प्रशासन लोगा सु बहाव क्षेत्र सु दूर रहबारी अपील करी है। नदी माए बढ़ता जलस्तर ने देखता थका जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े समेत दूजा अधिकारी स्थिति रो जायजो लीना। वठे निचला इलाका माए अतिवृष्टि और जवाई नदी रो पानी आबा माथे लोगा ने सुरक्षित ठोर माथे पुगायो गयो है। वठे ही उदयपुर रा गोगुंदा माए हो रही लगातार बरसात सु नाला उफान माथे, जिनसु जनजीवन प्रभावित हुई रही है। भारी बरसात ने देखता थका जिला कलेक्टर स्कूला में अवकाश घोषित कर देना है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिले में आज भी बारिश रो दौर जारी रहने की संभावना है। सांचौर में रात भर आंधी बारिश सु जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण शहर रा निचला इलाका, कॉलोनिया और मुख्य रास्ता में पानी भर गयो, जिनसु लोगा ने आवाजाही में भारी दिक्कता रो सामनो करनो पड़ो। के घरा और दुकाना में भी पानी भर गयो। लूणी नदी में पानी भरबा सु लालपुरा में 12 लोग फंस गया, जिनने एनडीआरएफ री टीम रेस्क्यू कर लीना। बारिश के कारण पावटा, जोदावास, तांपी समेत दर्जन भर गांवा सु संपर्क कट गयो। वठे अतिरिक्त बारिश सु फसला ने भी नुकसान पुग्यो है। हनुमानगढ़ री घग्गर नदी में अतिरिक्त पानी री आवक ने ले राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। आमजन री सुरक्षा ने ले प्रशासन कानी सु पुख्ता इंतजाम करया गया है। टिबिरा उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुधार घग्गर तटबंधा रो निरीक्षण करया। इन दौरान वना 0 आरडी घग्गर साइफेन और 24 आरडी रे बीच पटड़ा रो जायजो लीना। वना इंदिरा गांधी नहर में पानी डायवर्जन खातर बनया गया चैनल री स्थिति देखकर संबंधित अधिकारियों रो आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपखंड अधिकारी कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में थे। इनके साथ ही वना नागरिका सु अफवाह माथे ध्यान नहीं देबारी अपील करी। उपखंड के अंदर उसके तटबंधों का निरीक्षण किया। हमारे साथ सिंचाई विभाग से दिनेश जी एन साहब है, ये मेरे साथ रहे, और हमने जहाँ मिट्टी के कट्टों की जरूरत है, हमारे मोगे आउटलेट्स निकल रहे हैं, तो उनको हमने इंश्योर किया कि प्रत्येक जो आउटलेट है उस पर 200 कट्टे सेफ्टी की दृष्टि से रखे जाएं। और इसके अलावा आसपास के जो हमारी पड़ोसी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें भी आज हमने कार्यक्रम रखा है कि भी लोकल मीटिंग का आयोजन हो, हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर हो वो वायरल हो, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएट किया जाए, और काश्तकारों को भी जागरूक हो। किसी प्रकार का लीकेज या रिसाव होता है, जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी वो मानसिक रूप से तैयार रहें। अभी यहाँ से स्थिति कंट्रोल में, अंडर सिचुएशन कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में, और अभी पानी लगभग 19,680 के समथिंग डिस्चार्ज हो रहा है, और कुछ आज और कल में स्टैटिक मोड पे है। लगभग कोई बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है,
ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और सिंचाई विभाग की टीम है वो दिन रात तैयारियां कर रही है, चल रही है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पटोड़ों पे जेसीबी चल रही है, जो मिट्टी है लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हुई है, और पूरी टीम है वो 8-8 घंटे या दिन रात की वाचिंग है वो शिफ्ट में कर रही है। ग्राम पंचायत लेवल की मीटिंग्स थी, उनमें मीटिंगें की, 4 केएसपी में मीटिंग्स की, लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि ठीक है 4 केएसपी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अतिवृष्टि से जल भराव है, परंतु इसके अलावा भी एक अपने पास भद्र का ये पानी है, बाढ़ है, ये भी लगातार पानी बढ़ रहा है, तो उसमें भी आप अपनी सतत निगरानी रखें, प्रशासन का भी सहयोग करें, और किसी प्रकार का कोई भी आपको कहीं लीकेज या कहीं भी कुछ दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम्स के नंबर भी जारी कर दिए गए। सिरोही माउंट आबू में वेरी लगातार बरसात अबे मुश्किलां खड़ी कर रही है। लाड़ा 2 दिना सू चाल रही बरसात रे चालता आबू रोड मार्ग माथे 7 घूमरे कने मुख्य सड़क रो एक बड़ो हिस्सो ढह गयो है, जिनसु बड़ा वाहनारी आवाजाई माथे प्रतिबंध लगा दीनो है। घटना रे पछे प्रशासन और पुलिस री टीम कानीसू आरे सारे क्षेत्र में बैरिकेटिंग करी गई है। पर्यटन सीजन रे चालता बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पुगाविया है, जिनने प्रशासन कानीसू राहत पुगाई जा रही है। प्रशासन बारिश रा अलर्ट ने देखता थका पर्यटका सू माउंट आबू री यात्रा ने फिलहाल स्थगित करवारी अपील की है। I would just stay here. I'm a bit sad. I was in Nambaji and I would like to go, but now there is something happening with the rain, so we cannot manage to go there. That's the point. This is natural there in Rajasthan. In my first day in Rajasthan, I just visited Gujarat, so yeah, I'm not managed to go there. I will just stay down. So sad. अभी क्या रास्ता बंद, प्रशासन जाने नहीं देते, फिर वापस जाएंगे हम। वहाँ रणुजा घूम के या माउंट आबू ऊपर जाने नहीं दे रहे, रास्ता बंद है ऐसा बोल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से माउंट आबू आने का जो रास्ता है वो 7 घूम के पास से करीब आधा रोड गिर गया। गिरने से आवागमन असुरक्षित हो गया है। रोड को गिरने की वजह से जो भी भारी व्हीकल है, सभी भारी व्हीकलों का आना जाना बंद कर दिया गया है। जहाँ से रोड टूटी है वहाँ बैरिकेड लगा के, पुलिस जाब्ता लगा के उसको सुरक्षित किया गया है। जो भी पर्यटक ऊपर है माउंट आबू गए हुए हैं, उनको छोटे वाहनों की सहायता से जिस स्थान पर रोड टूटा हुआ है वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। 108 आपातकालीन सेवाओं ने जरूरी सेवा में कर्यो गयो शामिल। इनसे जुड़िया कर्मचारी भविष्य में नी जा सकेला हड़ताल माथे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा उर्वरकारी कालाबाजारी रोकवा खातर सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा सांसदारी कार्यशाला रो आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीएसटी रिफॉर्म और सरकारी नीतियां समेत दूजा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 रो करिया उद्घाटन के विकास रा कामा रो करिया लोकार्पण शिलान्यास कया। मसाला क्षेत्र ने बढ़ावो देवा खातर सरकार है कट संकल्पित। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। डिजिटल युग में साक्षरता ने बढ़ावो देवण इन बरस री थीम। मानव विकास और चेतना ने बढ़ावो देवा खातर दुनिया भर में हर बरस मनाया जावे साक्षरता दिवस। और प्रदेश में भारी बारिश दौर जारी। भारी बारिश की संभावना देखता थका बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और जालौर में स्कूला में की छुट्टी। आ बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखती रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।